नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए और यूक्रेन, ये आज के समय दो देश है जो काफी हद तक खुश है इस बात को लेकर कि इंडिया ने कैंसिल कर दी है एक मेजर डिफेंस डील विद रशिया। यहां पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल दिखेगा, मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने कैंसिल कर दिया है प्लान टू बाय 48 Mi-17 चॉपर्स फ्रॉम रशिया। और ये न्यूज इंटरनेशनल मीडिया ने प्रॉपरली कवर करी है, चाहे टर्किश मीडिया हो या अमेरिकन मीडिया हो, क्योंकि हर कंट्री यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन यहाँ पर ये लगा रहा है कि शायद इंडिया और यूएसए के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है और इंडिया ने उसके बाद ये यहाँ पर डील कैंसिल कर दी। और यहाँ पर आप देख पाओगे अमेरिकन जर्नलिस्ट इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखिए, बताया तो गया इंडिया द्वारा कि मेक इन इंडिया को पुश करने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर जो है ये इंडिया नहीं परचेज करेगा रशिया से। मगर इन लोगों का कहना यह है कि सिंस इंडिया के जो खुद के चॉपर है जो रिप्लेस करेंगे Mi-17 को, ये इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को मोस्ट प्रॉब्ली मिल पाएंगे 2028-2029 के आसपास। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया ने जल्दी से ये डील कैंसिल करी है। ये किसी प्लान का पार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया को अभी 6-7 साल लग जाएंगे Mi-17 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने में। और इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा कई यूएस जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं, द टाइमिंग ऑफ दिस मूव इफ कंफर्म्ड इज स्ट्राइकिंग, गिविंग यूएस प्रेशर ओवर इंडिया रशिया टाइज। और बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से यूएस आर्टिकल में आपको दिखेगा ये वाला पार्ट कि शायद जो बाइडेन के कहने पर इंडिया ने ये डील कैंसिल करी है। और कई यूक्रेनियन जर्नलिस्ट है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी तो देखिए बस शुरुआत है। इशू ये है आज के समय बहुत सारे हेलीकॉप्टर, टैंक्स ये अपने ही देश में मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि रशिया जो भी वेपन्स बनाता था अपने देश में उसका नट बोल्ट सब कुछ यही बनाते थे। ये भी काफी चीजें कभी कभी इंपोर्ट करते थे, छोटे पार्ट्स इंपोर्ट करते थे, फिर अपने आप कुछ और असेंबल करते थे, बड़े पार्ट्स बनाते थे। मगर सिंस आज के समय रशिया पे लग चुके हैं सैंक्शंस, तो ये टैंक्स भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चर ना कर पाए। यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया विल नो लॉन्गर बी एबल टू असेंबल T-72 टैंक्स या फिर T-90 या फिर T-14 टैंक्स। तो जो वेस्टर्न सैंक्शंस है इनका इंपैक्ट रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री पर ही पड़ेगा बहुत ही बड़े स्केल पर। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इंडिया Mi-17 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मारियोपोल आज के समय काफी हद तक न्यूज में है। आपको ये बताना है कि मारियोपोल क्या है रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन वॉर। क्या ये एक शहर है यूक्रेन का? क्या ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है रूस का? क्या ये एक अमेरिकन मिसाइल है? या फिर क्या ये एक रशियन वॉरशिप है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना जो Mi-17 हेलीकॉप्टर की डील है इसके बारे में रशिया बात कर रहा है 2018 से। हर बार रशिया ने यहाँ पर ये क्लेम किया है कि बस कभी भी इस पर एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और ये $multi-billion डील कंप्लीट हो जाएगी। रशिया के लिए डील काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय बहुत कम देश हैं जो Mi-17 हेलीकॉप्टर परचेज कर रहे हैं। ज्यादातर कई देश या तो चाइनीज जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है ये परचेज कर रहे हैं, या फिर जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर है ये परचेज कर रहे हैं। तो रशिया को वैसे ही काफी कम ग्राहक मिल रहे थे। इंडिया ने जब यहां पर बात करनी स्टार्ट करी तो रशिया काफी हद तक एक्साइटेड था। और आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं हमने Mi-17 हेलीकॉप्टर को वेरियस ऑपरेशंस में यूज भी किया है। फॉर एग्जांपल 2008 में जब 26/11 का हमला हुआ था देश पर, तब हमने Mi-17 हेलीकॉप्टर का यूज किया था। उसके अलावा बताया जाता है कि 2016 में जब इंडिया ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक्स करी थी ऑन पाकिस्तान, उस वक्त भी हमने यूज किया था Mi-17 हेलीकॉप्टर। मगर ऑफ कोर्स एक बहुत ज्यादा कड़वी याद भी है Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के साथ, कि जो हमारे देश के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, ये भी अनफॉर्चुनेटली वीरगति को प्राप्त हो गए जब ये एक Mi-17 हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे। नाउ क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि CDS बिपिन रावत का जो एक्सीडेंट है इसने काफी बड़ा रोल प्ले किया है इस डील की कैंसिलेशन में? मैं यहाँ पर कहूंगा कि इट इज पॉसिबल। हमें यहाँ पर यही भूलना नहीं चाहिए कि 2019 में भी Mi-17 हेलीकॉप्टर का एक एक्सीडेंट हुआ था और 2019 से ही भारत ने डिसाइड कर लिया था कि हम 10,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे और खुद का एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर डिजाइन करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है 2019 का, इंडिया टू एम्बार्क ऑन ₹10,000 करोड़ प्रोजेक्ट टू रिप्लेस Mi-17 हेलीकॉप्टर। तो अमेरिकन जर्नलिस्ट, अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि कल परसों आपको व्हाइट हाउस से भी स्टेटमेंट आपको सुनने को मिले कि इंडिया ने अच्छा काम किया है, हम चाहेंगे कि इन द फ्यूचर और ये जो डील्स है ये कैंसिल करे। जो यूएस से आवाजें यहाँ पर आ रही है दे डोंट रियली मेक सेंस, क्योंकि ये डील यूक्रेन वॉर से काफी पहले ही ठंडे बक्से में चली गई थी। इंडिया ऑलरेडी काफी हद तक डिसइंटरेस्टेड था Mi-17 हेलीकॉप्टर को लेकर। यहाँ पर यूएस के प्रेशर का एंगल इतना है नहीं। ना यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि 10,000 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है क्या ये कंप्लीट होने वाला है? और ये हेलीकॉप्टर जो हम खुद डिजाइन करेंगे इंडिया में, खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, इसका नाम क्या होगा? देखिए अभी तक इसका कोई प्रॉपर नाम तो रखा नहीं गया, मगर जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है
इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, और इसको डेवलप कर रहा है आज के समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। और ये एक्चुअली MI-17 से भी काफी एडवांस होगा, क्योंकि ये एयर असॉल्ट भी कर पाएगा, ये एयर अटैक भी कर पाएगा, ये कुछ हद तक एंटी सबमरीन एक्टिविटीज भी कर पाएगा, ये एंटी सरफेस ऑपरेशंस भी कर पाएगा, और उसके अलावा ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट भी कर पाएगा और VIP ट्रांसपोर्ट भी कर पाएगा। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। जहां तक MI-17 काफी हद तक लिमिटेड है, जो इंडियन हेलीकॉप्टर होगा ये इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। और कुछ महीने पहले HAL ने ये यहाँ पर फोटो दिखाई दी दुनिया को। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक्चुअली मॉडल है इंडिया मेड हेलीकॉप्टर का। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा हुआ है IMHR। आप अगर इसको कंपेयर करोगे MI-17 से, तो जो इंडियन मेड हेलीकॉप्टर है ये आपको दिखेगा कि फार एडवांस्ड है, एक नई जनरेशन का लगता है। मगर इंडिया के सामने अभी एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, इंजन देखिए, चाहे एक फाइटर एयरक्राफ्ट का हो या फिर एक हेलीकॉप्टर का हो, इसमें इंडिया ने अकेले अभी तक महारत हासिल करी नहीं है। आपको पता होगा कि जो हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वहां पर हम यूज करते हैं अमेरिकन इंजन, और जो हेलीकॉप्टर हम इंडिया में खुद बनाएंगे वहां पर भी जो हम इंजन यूज करने वाले हैं वो हम एक्चुअली को डेवलप करेंगे एक फ्रेंच कंपनी साफरान के साथ। तो फ्रेंच फर्म और HAL मिलके बनाएंगे ये इंजन जो इंडिया यूज करेगा अपने हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट पे। अब प्रॉब्लम देखिए इंडिया के लिए यहाँ पर ये आने वाली है, हमने डील तो कैंसिल कर दी है, मगर अभी के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की शॉर्टेज है। देयर इज नो डिनाइंग दैट फैक्ट। और जो ये IMRH है इसका पहला प्रोटोटाइप डेवलप हो जाएगा 2025-26 के आसपास, और फिर उसको बड़े स्केल पर हम मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर पाएंगे 2028 में। तो देखिए बड़े स्केल पर हमारी वायुसेना को कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चॉपर 2030 के आसपास भी या 2029 के आसपास भी मिले। तो मेरे हिसाब से नीड आज के समय ये है कि इंडिया इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्दी आगे बढ़ाए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नहीं परचेज करने वाले MI-17 हेलीकॉप्टर तो वी नीड ए रिप्लेसमेंट वेरी फास्ट। ना यहाँ पर मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इंडिया 2022 से लेकर 2029 तक का जो टाइम है इसको कवर करने के लिए इन द फ्यूचर कुछ यूरोपियन या फिर कुछ अमेरिकन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी परचेज करे, बहुत ही जरा छोटी क्वांटिटी में। दैट माइट हैपन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडिया डेफिनेटली एक बहुत ही ब्रेव स्टेप चल रहा है। इतने लंबे समय तक हम वेट करेंगे फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। कल को अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, लाइन ऑफ कंट्रोल में आपको अगर जल्दी सोल्जर्स भेजने हैं तो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का यूज करना ही होगा ना। वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ के मैरीपोल जो आजकल काफी तक न्यूज में है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, ये आखिर है क्या? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये एक यूक्रेनियन शहर है जिसको रशिया कब्जाने की कोशिश कर रहा है। रशिया ने रिसेंटली डिमांड करी है कि मैरियोपोल ऑल टुगेदर सरेंडर कर दे, नहीं तो ये बहुत ही हैवी स्केल पर बॉम्बिंग करेंगे इस शहर की। यहाँ पर आप देख पाओगे ये कोस्टल शहर है मैरियोपोल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की, तो आप कर सकते हैं ये तैयारी विद अ सिंगल परचेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और अनअकैडमी का जो ये स्पेशल कॉम्बो पैकेज है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों आपका कवर होगा, ये आप परचेज कर सकते हैं। क्लिक करिए पिक अ प्लान पर, और यहाँ पे आप कोर्स परचेज कर सकते हैं 24 महीने, 36 महीने का। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से 2024-25 में आपको अटेम्प्ट करना है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ या फिर 36 मंथ का कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। प्राइसेस गिर जाएंगे अगर आप ये कोड यूज करते हैं। सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।